गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एग्जाम्पल 1 जिसमें हमने क्या बताना है कि लेट ए अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और बी हमारे पास n+2 है, हमें ये बताना है इज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो हमने ये बताना है कि क्या ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हमने इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने ये बताया था कि अगर कोई भी दो सेट्स ए एंड बी दे इनको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंस, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द एलिमेंट। दैट मींस दे एग्जिस्ट, हमें क्या बताना चाहिए था, हमें एक फंक्शन मैपिंग फाइंड करनी है, एफ मैपिंग फ्रॉम ए से टू बी सच दैट क्या होना चाहिए हमारे पास, एफ इज 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो हमने बताना है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू n+2 है। तो इसके लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है, एफ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ n+2 से। तो इसको हम डिफाइन करेंगे दिस बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो अब हमको ये बताना है कि क्या ये मैपिंग हमने डिफाइन की है दिस, और ये मैपिंग क्या 1 1 और ऑन टू है। तो अगर हमें f को बताना है कि f क्या 1 1 है, अगर f सबसे पहले हम बताएंगे कि f इज 1 1। तो f इज 1 1 बताने के लिए हमने ये बताना पड़ेगा कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तो दैट इम्प्लाइज क्या आना चाहिए हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। और दूसरा हम ये बताएंगे कि क्या f इज ऑन टू है। तो f ऑन टू बताने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट हम कोई भी फंक्शन लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन में। कोडोमेन में यानी हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे y+2 का जो एलिमेंट्स होगा वो किस टाइप का होगा, तो लेट y बिलोंग्स टू n+2 में हम लेंगे। अगर n+2 में हमने y हमने लिया तो दैट मीन्स देयरफॉर, इसका मतलब y कैसा दिख रहा है, इसका y अगर n+2 में है दैट इम्प्लाइज देयरफॉर y हमें दिख रहा है x+2 फॉर्म में होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स अगर n+2 में है तो वो हमें उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x+2 सम फॉर सम x बिलोंग्स टू n की फॉर्म में। इसका मतलब y हमारे पास x+2 है फॉर सम x बिलोंग्स टू n। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। और देयरफॉर यहाँ से हम क्या करेंगे, f ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, हमें x हमें n बिलोंग्स यानी n हमें डोमेन में मिल गया, सच दैट f ऑफ x लेंगे विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स तो हमारा फंक्शन बाय मैपिंग इट इज x+2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2। लेकिन x+2 तो हमारे पास y है, देयरफॉर x+2 तो हमारे पास y है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। देयरफॉर हमने कोई भी एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन में, दे एग्जिस्ट, हमें एक x मिल जाएगा डोमेन में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y होगा, देयरफॉर एफ इज ऑन टू हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो उसमें नेक्स्ट देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाँ लेट ई एंड बी हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस हैं। तो उसके लिए कोई भी दो सेट्स को इक्विवेलेंस बताना है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि अगर कोई भी दो सेट्स ए और बी को इक्विवेलेंट बताना है तो हमें मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने डिफाइन की मैपिंग एफ फ्रॉम एन से लेके n+2 बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एफ इज क्या है, 1 1 है। तो 1 1 बताने के लिए हम कभी डोमेन में यानी n में डोमेन में कोई दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 x2 बी द टू एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। दैट इंप्लाइज, लेकिन एफ ऑफ x1 की क्या है, अगर एफ ऑफ x हमारे पास x+2 है तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1+2। अगर एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पे x+2 आया, तो एफ एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 उसी तरीके से एफ ऑफ x2 आ जाएगा x+2। तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल x2 आ जाएगा, देयरफॉर क्या हो गया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल एफ x2 था, इंप्लाइज x1 इज इक्वल x2 हो गया, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हमने बताना है कि f इज ऑन टू है। तो f इज ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट लेंगे। कोडोमेन में हमने एलिमेंट लेना है, जैसे कि हमारे पास जो मैपिंग f डिफाइन की गई है वो है हमारे पास n से लेके n+2 में है। तो हमने क्या किया, कोडोमेन में कोई एलिमेंट लिया, तो हमने क्या किया, लेट y बिलोंग्स टू n+2 में एलिमेंट ले लिया। देन y क्या होगा, हमारे पास n+2 का एलिमेंट कैसा होगा, y इज इक्वल टू n+2 का एलिमेंट होगा, इसका मतलब y है हमारा x+2 के ऊपर, फॉर सम x बिलोंग्स टू n हो गया।
Therefore for every y belongs to n plus 2 हमें they exist in element हमें ये मिल गया x belongs to n such that एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स तो क्या है हमारे पास एफ एक्स एक्स प्लस टू वाई बाई फंक्शन, लेकिन एक्स प्लस टू हमारे पास वाई है तो वाई आ जाएगा। देयरफॉर एफ इज ऑन टू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज वन वन एंड ऑन टू। इसका मतलब हमने बता दिया कि जो फंक्शन हमारे पास एफ है वो वन वन ऑन टू है। देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस टू इन फ्लोट। थैंक यू।